वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। पिछली जो वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती परिपथ से रिलेटेड चीज़ें की थी, टर्म्स की थी, उसी टर्म्स को अब कंटिन्यू और बरकरार रखेंगे अगले दो वीडियो में, ताकि जो भी इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो अपन कवर कर लेंगे। यानी कि जो बेसिक है उनका, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं या इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें कवर कर लेंगे, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल या फिर फार्मूला बेस्ड। तो वो चीज़ें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस के एग्ज़ाम देखे उसी के बेस पर अपन चल रहे हैं, ताकि फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है? एलसीआर जो परिपथ है, पीछे हमने टर्म्स में चेंज देखा भी था, अनुनादी वक्र बनाया था तब, जब अनुनादी वक्र बनाया था तब देखा था। क्या होता है कि प्रतिरोध जुड़ा होता है, कुंडली भी जुड़ी होती है, और क्या जुड़ा हुआ होता है? संधारित्र। और यहाँ पर कोई एसी वोल्ट का स्रोत लगा होता है। ये परिपथ कौन सा होता है? एलसीआर परिपथ होता है। ठीक है, एलसीआर परिपथ की प्रभावी प्रतिबाधा क्या होती है? एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में, यानी कि जो स्रोत होगा वोल्ट का, जहाँ से क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। उस धारा के प्रवाह में प्रेरक कुंडली भी आएगी बीच में, संधारित्र भी आएगा और प्रतिरोध भी आएगा। इन द्वारा डाला गया अवरोध, यानी कि इन तीनों द्वारा डाला गया कुल अवरोध को ही प्रतिबाधा, इम्पेडेंस यानी कि प्रतिबाधा कहते हैं, और इसे जेड से दर्शाते हैं। प्रतिबाधा क्या होती है? जेड बराबर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का रूट, और जहाँ एक्सएल प्रेरणिक प्रतिघात हो गया और एक्स सी धारतीय प्रतिघात हो गया, मात्रक ओम होना, ये प्रतिबाधा है जेड। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई प्रभावी प्रतिबाधा क्या होती है। ये डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया जाता है एक्सेल बराबर। और इससे जो मोस्टली ज़्यादातर अनुनाद की जो स्थिति होती है ना, जो पीछे अपने अनुनादी आवर्ती में भी चर्चा की थी, एक्सएल बराबर एक्स सी होती है। ठीक है दोस्तों, उस स्थिति में इस कंडीशन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा कितनी होगी, ये सब चीज़ें। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा कितनी होगी, यानी कि जब अनुनाद की स्थिति होगी, जब एक्सएल बराबर एक्स सी, जब एक्सएल बराबर एक्स सी होगी तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब फिर क्या बचेगा? आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का रूट क्या बचेगा? आर, तो जेड बराबर आर आ जाएगा। यानी कि जो प्रतिबाधा होगी वो प्रतिरोधक के बराबर आ जाएगी। जो प्रतिरोधक लगा हुआ है, चाहे जितने भी ओम का है, 10 20 30 ओम, जितना ही ओम का लगा है उसके बराबर अपने क्या आ जाएगी? प्रभावी प्रतिबाधा आ जाएगी। ये किस स्थिति में आएगा? जब अनुनाद होगा। और अनुनाद की स्थिति कब बनेगी? जब एक्सएल बराबर एक्स सी होगा, यानी कि जो धारतीय प्रतिघात है और प्रेरणिक प्रतिघात बराबर होंगे। और उस स्थिति में क्या बनती है? अनुनादीय आवर्ती एफ आर बनती है, और जिसका मान क्या होता है? 1/2 पाई रूट अपॉन एल सी। इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में भी देखा है, और जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लें, ताकि आगे के टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो हो गया अपना प्रभावी प्रतिबाधा। और याद रखना, अनुनाद की स्थिति में ही क्या होता है? परिपथ से प्रवाही धारा अधिकतम होगी, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो प्रतिबाधा है जेड वो घट जाएगी, केवल आर के बराबर हो जाएगी, कमी तो होगी, क्योंकि जब एक्सएल और जो एक्स सी है प्रेरणिक प्रतिघात, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये बराबर की स्थिति में क्या हो जाएगा? उनसे जो प्रतिरोध है, जो प्रभावी प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, और कम, जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा ऑटोमेटिकली अधिक बहेगी। यानी कि अनुनाद की स्थिति में जो एलसीआर परिपथ है उसमें धारा अधिकतम प्रवाहित होती है अनुनाद की स्थिति में। ये भी पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन बैंड चौड़ाई, बैंड विथ, BW। वो क्या होती है? ये एक डायग्राम समझना है अपने को। सबसे पहले ये डायग्राम किस किस के बीच में होगा? आवर्ती और वी या आई, जो भी वोल्टता और धारा के मध्य, इस प्रकार से ये वक्र बनेगा। ठीक है दोस्तों, आवर्ती और धारा के मध्य इस प्रकार, जैसे जैसे मतलब आवर्ती बढ़ेगी वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, अनुनाद की स्थिति बोलते हैं एफ आर,
उसके बाद आवर्ती बढ़ाने पर वोल्टता या धारा का मान घटता जाएगा। ये स्थिति होती है अनुनाद की स्थिति। यानी कि अनुनाद की स्थिति के बाद जो वोल्टता है वो धारा का मान आवर्ती बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, घटता जाता है। ये ध्यान में रखना है। ये हो गई एफ आर। अब क्या होता है कि बैंड चौड़ाई की परिभाषा क्या कहती है कि दो अर्ध शक्ति बिंदुओं की आवृत्तियों के बीच जहाँ पर कुल शक्ति अधिकतम शक्ति की आधी होती है, यानी कि जो कुल पावर होती है ये शक्ति, उसकी अधिकतम शक्ति ये आधी बन जाती है। यानी इस स्थिति में क्या होगा, जो यहाँ पर जो शक्ति होगी जैसे वी नोट कितना हो जाएगा 0.70 वी नोट हो जाएगा आई आर एम्स, यानी कि 0.070 आई 0.70 वी नोट हो जाएगा, यानी कि घट जाएगी, कम हो जाएगी शक्ति। और उस स्थिति में जो आवर्तियाँ होंगी इनके रिफरेंस में F1 जिसे FC कहेंगे, F2 जिसे FL कहेंगे, F2 माइनस F1, जो F2 माइनस F1 है उसका अंतर ही क्या कहलाएगा, बैंड चौड़ाई कहलाएगा। और बैंड चौड़ाई का मान कितना होगा 1/2 पाई अंडर द रूट R अपॉन L। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगी अपनी बैंड चौड़ाई, बैंड विथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट ये फार्मूला पूछा जाता है इससे मोस्टली। बाकी न्यूमेरिकल आएगा तो छोटा मोटा आएगा तो अपन कर देंगे इजीली, क्योंकि जिसमें आर एल दोनों के मान दे रखेंगे तो इजीली अपन निकाल लेंगे। ये बैंडविड्थ का सूत्र हो गया क्या 1/2 पाई आर अपॉन एल। इसको अच्छे से याद कर लेना, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा डायग्राम ध्यान में रखना, इससे क्या है कि इजीली अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या करती है, अनुनादी परिपथ का विशेषता गुणांक Q। जो अनुनादी परिपथ होगा कौन सा, ये वाला जो अनुनादी परिपथ है उसमें जो अनुनादी वक्र होगा उसमें जो विशेषता गुणांक है उसका क्या मतलब है, यानी कि ये विशेषता गुणांक क्या होता है, किसी श्रेणी अनुनादी परिपथ के वक्र की तीक्ष्णता का माप। यानी कि जो ये कितना तीक्ष्ण हो रहा है, ये जो ग्राफ है वो तीक्ष्ण कितना हो रहा है, कितना तीक्ष्ण होगा, इसका जो मापन है वो एक अभिलाक्षणिक गुण द्वारा किया जाता है जिसे विशेषता गुणांक Q कहते हैं। यानी जो अनुनादी परिपथ के वक्र की जो तीक्ष्णता का जो माप है वो एक अभिलाक्षणिक गुणांक द्वारा किया जाता है जिसे विशेषता गुणांक Q कहते हैं। और विशेषता गुणांक Q का मान अनुनादी आवर्ती एफ आर कितनी होती है 1/2 पाई रूट ऑफ LC, और बैंड चौड़ाई BW 1/2 पाई R अपॉन L के अनुपात के बराबर होती है। जब ये मान रखेंगे तब 1 मिनट अपन देख दोस्तों क्या होती है, एफ आर कितनी होती है 1/2 पाई रूट अपॉन LC, और बैंड चौड़ाई क्या होती है 1/2 पाई R अपॉन L। तो अब कौन कौन सी ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। अब L ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा L अपॉन R रूट LC। अब ये L है, L को क्या लिख सकते हैं अपन, रूट L लिख सकते हैं इस L को। जब एक रूट L से एक रूट L कट गया, नीचे क्या बचा रूट LC, ऊपर रूट L, तो क्या जाएगा 1/R रूट ऑफ L अपॉन C, जो कि क्या होता है विशेषता गुणांक। और क्या हुआ दोस्तों विशेषता गुणांक। अब इसको वाइप आउट कर देते हैं समझ में। और क्या आ गया, इसको Q से डिनोट करते हैं, Q बराबर कितना आ गया 1/R रूट ऑफ L अपॉन C। ठीक है दोस्तों, ये भी सूत्र अपन को ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट सूत्र ही पूछा जाता है मोस्टली। अनुनादी परिपथ का विशेषता गुणांक कितना होता है, इसका सूत्र 1/R रूट ऑफ L अपॉन C। विशेषता गुणांक Q का मान जितना अधिक होगा अनुनादी वक्र उतना ही अधिक तीक्ष्ण होगा। यानी कि जितना अधिक Q का मान होगा और वक्र उतना ही तीक्ष्ण बनेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से न बन के इस प्रकार से तीक्ष्ण बनता जाएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, विशेषता गुणांक Q के मान पे। ठीक है दोस्तों,
एक चीज़ और है, प्रतिबाधा और कलांतर। कलांतर निकालना हो, प्रतिबाधा के साथ साथ परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच के कोण, जो वोल्टता V और I के बीच का जो कोण होता है उसे कलांतर कहते हैं। उसको में मापा जाता है। वो क्या होता है, tan phi बराबर XL धारतीय प्रतिघात नहीं प्रेरणिक प्रतिघात माइनस धारतीय प्रतिघात बटा R प्रतिरोध। और इसको फाई दोनों तरफ tan इनवर्स से गुणा करेंगे तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर tan इनवर्स बचेगा। तो फाई बराबर कलांतर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है दोस्तों, ये कलांतर हो गया। कलांतर निकालने का अपने पास सूत्र आ गया, फाई बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। किसके लिए, जो प्रत्यावर्ती परिपथ होते हैं उनमें अपन को कलांतर निकालना हो तब। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अपन ने प्रतिबाधा, विशेषता गुणांक और बैंड चौड़ाई के बारे में डिटेल से चर्चा की है। और तीनों ही से रिलेटेड जो भी सूत्र हैं, कलांतर, ये चारों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हो सकता है कई बार कि मिलान वाला क्वेश्चन आता है ना, कि ए और बी दोनों की जो सारणियों में मिलान कीजिए, ये प्रतिबाधा है, इसका सूत्र कौन सा है। ये कई बार आया भी है क्वेश्चन और आ भी सकता है इस प्रकार से कि विशेषता गुणांक क्या है, उसको मिलाइए, मैचिंग कीजिए ABCD। तो ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन को सूत्र पता है। तो अगर ये क्या होता है, मिलान वाले क्वेश्चन में कई बार एग्जामिनर ऐसे हार्ड क्वेश्चन देता है तो उसमें एक दो फार्मूला अपन को पता है तो अपन इजीली आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कम से कम हो सकता है तो सभी सूत्र याद करने की कोशिश करो, इतने हार्ड नहीं है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, जिसके 12th में फिजिक्स थी या फिर आगे ग्रेजुएशन में भी फिजिक्स कंटिन्यू थी, उसके लिए तो ईजी है ये टर्म्स याद रखना, सूत्र याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो अपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की है, जो मैंने अनुभव किए एग्ज़ाम देकर, काफ़ी बार एग्ज़ाम फाइट किए। तो मैं हालांकि मेडिकल में आउट हुआ हूँ, डिफेंस में काफ़ी बार, लेकिन फिर भी मेरा यही जुनून है, आज भी कोशिश है कि कहीं ना कहीं अगर कोई मौका मिलता है तो डिफेंस एग्ज़ाम का मैं ट्राई करता हूँ। तो ये एक अंदर जुनून होता है, आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, मेरे को किसी फील्ड में, डिफेंस के अलावा अब टीचिंग में इंटरेस्ट आने लगा है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो अब वो अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और इंटरेस्ट को जब करते हैं तो अपन को मज़ा आता है कुछ करते हुए। इंटरेस्ट, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को करते हुए अपन को बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखिए। देश की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे सुनहरे मौके हैं अग्निवीर के रूप में। इसके अलावा भी आप ऑफिसर कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो NDA CDS के थ्रू जा सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। बाकी अपना इंटरेस्ट ध्यान रखना ज़रूरी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, ना किसी की देखा देखी करनी है। अगर आपको जो फील्ड अच्छा लगता है उस फील्ड को चुनिए और उस फील्ड में लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको मेहनत करते हुए भी मतलब कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसमें मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।